हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए पोइट्री से नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का नाम है ला बेल डैम सेंस मर्सी, विच इज़ कंपोज्ड बाय जोहन कीट्स। बच्चों, द पोएम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाईली रोमांटिक। पोएम जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और रोमांटिक भी है। इट इज़ अ डिस्कशन बिटवीन पोइट एज वेल एज द नाइट। ये एक योद्धा और साथ ही साथ कवि के बीच का डिस्कशन है। इसमें कहानी जो है वो एक योद्धा की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और फुल ऑफ लव एंड सॉरो है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इन सेंट्रल आइडिया इस सेंट्रल आइडिया में बताते हैं कि इन द पोएम, कविता में, इन द पोएम मीन्स कविता में, और कविता का नाम है ला बेल डैम सेंस मर्सी। तो बच्चों, मैंने जब इस पोएम को पढ़ाया था तो उसमें मैंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। अगर आपने उस पोएम को ना पढ़ा हो तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर सबसे पहले पोएम ला बेल डैम सेंस मर्सी को पढ़ें, ताकि आप पोएम को, उसके सभी एस्पेक्ट को समझ सकें। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ला बेल डैम सेंस मर्सी इस पोएम का नाम है और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, जैसे हिंदी में आप कहेंगे एक सुंदर दयाविहीन स्त्री। इस कविता में जोहन कीट्स यानी कि पोइट कहते हैं दैट कि अ नाइट मीन्स एक योद्धा वॉरियर फॉल्स इन लव विद अ लेडी। एक योद्धा है जिसको एक महिला से प्रेम हो जाता है। एज स्टनिंग एज फेरी, और वो महिला इतनी सुंदर है जैसे कि कोई परी हो, यानी कि परियों के जैसी सुंदर है। तो दोबारा समझ ले इस बात को कि इस सेंट्रल आइडिया में बताते हैं कि ये जो कविता है ला बेल डैम सेंस मर्सी, इस कविता में जोहन कीट्स जो हैं वो बतलाते हैं, कहते हैं कि एक योद्धा है, उस योद्धा को एक महिला से प्रेम हो जाता है। वो महिला बिल्कुल परियों की जैसी सुंदर है। द नाइट प्रोवाइड्स हर अ गार्लैंड, और वो योद्धा जो है उसको हार देता है, फूलों का हार। प्रोवाइड्स हर अ गार्लैंड मीन्स होता है बच्चों फूलों का हार। एंड, और अ ब्रेसलेट ऑफ गॉर्जियस फ्लावर्स, और इसके अलावा उसको जो है बहुत ही खूबसूरत फूलों का खुशबूदार कंगन भी देता है। ब्रेसलेट मीन्स होता है बच्चों कंगन, लेकिन यहाँ पर जो कंगन है वो फूलों का बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि शादी विवाह के मौके पर लोग जो हैं फूलों के हार को अपने हाथों में लपेट लिया करते हैं, जस्ट लाइक अ कंगन मीन्स ब्रेसलेट। तो ब्रेसलेट मीन्स होता है कंगन, तो वो भी उसको बना कर दिया। उसके बालों के लिए गजरा बनाया और उसके हाथों के लिए कंगन बनाए और उसके कमर के लिए कमरकंदनी बनाई। ये सारी चीज़ें फूलों के से बनाकर योद्धा ने उस सुंदर स्त्री को दिया जिससे वह प्रेम करने लगा था। द वुमेन टेक्स हिम टू हर केव, और उसके बाद वो महिला जो है वो योद्धा को अपने साथ ले जाती है। और कहाँ ले जाती है? टू हर केव, अपनी गुफा में। एंड प्रोवाइड्स हिम, और वहाँ ले जाकर उसको टेस्टी मील्स, स्वादिष्ट खाना खिलाती है। एंड हनी, और शहद देती है, यानी कि उसको खाने में शहद देती है और स्वादिष्ट खाना देती है। ऐसा खाना जैसा मानो प्रतीत होता था कि स्वर्ग का भोजन हो। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने, उस महिला ने उस योद्धा को दिया। दे स्पेसिफिक देयर लव टू वन अनदर, और उसके बाद बे, यहाँ पर जो बच्चों दे है जिसकी हिंदी होती है बे, तो बे दोनों के लिए ही है, योद्धा के लिए और उस महिला के लिए जो एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दे स्पेसिफिक देयर लव, उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्रेम को जताया। टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए। आगे देखते हैं। द नाइट फॉल्स एस्लीप, उसके बाद योद्धा वहाँ उस गुफा में सो जाता है और वो महिला उसको लोरी सुनाकर सुला देती है। ये लाइन इसमें मेंशन नहीं है जो मैंने अभी बोली। तो उस योद्धा के सो जाने के बाद ही ड्रीम्स मैनी किंग्स प्रिंसेस एंड नाइट्स, तो योद्धा जब सो जाता है तो सोने के बाद उसे सपना आता है और वो सपने में देखता है मैनी किंग्स। ये देखो लिख रहे हैं यहाँ पर मैनी किंग्स, कई सारे राजाओं को वो अपने सपने में देखता है। प्रिंसेस, राजकुमारों को देखता है।
एंड नाइट्स और योद्धाओं को अपने सपने में देखता है। हु हैव बीन विक्टिम्स, और ये वो योद्धा, ये वो राजा, ये वो राजकुमार थे, हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रीचरस गर्ल। ये जो लड़की थी, लड़की यानी कि आप देखेंगे कविता में यहाँ एक जगह लेडी लिखा है, एक जगह गर्ल लिखा है, नो प्रॉब्लम, इससे टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग, ये जो राजा, राजकुमार और योद्धा उसके सपने में आए थे, ये सब जो थे उस लड़की के द्वारा या उस महिला के द्वारा उसको शिकार हुए थे, धोखे का शिकार हुए थे, षड्यंत्र का शिकार हुए थे, यानी कि छल का शिकार हुए थे। तो ट्रीचरस गर्ल का मतलब हुआ षड्यंत्रकारी लड़की, यानी कि महिला कह सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि पोएम में पोइट ने जो है वो एक महिला के रूप में उसको मेंशन किया है। यहाँ पर गर्ल करके आपको सेंट्रल आइडिया में एक्सप्लेन कर दिया गया साथ में, क्योंकि ऊपर महिला भी आया हुआ है। तो बताते हैं कि उस षड्यंत्रकारी महिला का शिकार हुए, और बच्चों विक्टिम मीन्स होता है शिकार होना। दे वार्न हिम, और वे सपने में जो आए, जैसे कि राजा आए, राजकुमार आए और योद्धा आए, वो सपने में आकर उसको चेतावनी देते हैं। दे वार्न्स हिम, चेतावनी देते हैं, और क्या कहते हैं, देन ही वेक्स अप, और उस चेतावनी को सुनकर योद्धा सोते हुए से उस गुफा में जाग जाता है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ ऑन देयर लोनसम, और जब उसकी आँख खुलती है तो योद्धा अपने आप को पाता है कि वो अकेला है, और कहाँ है, बाई द हिल साइड, और पहाड़ी के किनारे है। बच्चों जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसको आप देखेंगे, तो देखने के बाद जब आप यहाँ पर सेंट्रल आइडिया समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर सिर्फ आप सेंट्रल आइडिया देखेंगे तो कई एक चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी। सो दिस इज़ माय सजेशन टू यू टू वॉच द वीडियो फर्स्ट ऑफ द पोएम एंड देन दिस वन, तब ये आप देखें। Thus we aware right here the annoyed and unhappy love of the poet, और इस प्रकार से इस कविता में हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये जो कविता है वो पोइट के द्वारा अपना दुख प्रकट करने के लिए और अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए लिखी गई है। इट मीन्स इस कविता में कवि जोहन कीट्स ने अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को एक योद्धा के माध्यम से रखा है, यानी कि यहाँ पर जो योद्धा है, योद्धा के ज़रिए अपने दिल की बात को रखा है। और माना ये जाता है कि पोइट जोहन कीट्स के साथ कुछ लव अफेयर्स के मैटर में कुछ यूं ही घटित हुआ था। उनकी जो बिलव्ड थी उन्होंने उनके साथ में ट्रीचरी की थी, जिसके कारण वो हताश थे, निराश थे, और इस प्रकार से उनके दिमाग में ये आइडिया आया और उन्होंने इस कविता को लिखा। तो बच्चों ये कविता अगर आपने ना देखी हो तो आपको आवश्यकता है कि आप ज़रूर जाएं और इस कविता को पहले वीडियो में देखें, इसको समझें और इस सेंट्रल आइडिया को समझें। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सेंट्रल आइडिया सिर्फ याद ना करें बल्कि लिखना सीखें। इसीलिए मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ताकि आप पहले तो आप ये सीखें कि किस प्रकार का कंटेंट किसी भी सेंट्रल आइडिया में रखा जाता है, और दूसरे नंबर पर कि आप अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप खुद सेंट्रल आइडिया लिखने का प्रयास करें। और आप जब प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे स्लोली एंड स्लोली you will start writing the central idea yourself, कि आप खुद ही जो है सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको हमारा ये सेंट्रल आइडिया पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दैट्स इट।